प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में श्री रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न किया। श्री मोदी ने कहा, आज का दिन 1000 वर्षों तक याद किया जाएगा। देश विदेश में लोग राम ज्योति जलाकर अपने घरों को रोशन कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 19 बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। उन्होंने कहा, भविष्य के लिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के अंतर्गत 1 करोड़ परिवारों को छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली मिलेगी और देश के उत्तरी भागों में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। अयोध्या में नवनिर्मित मंदिर में आज रामलला की भव्य रूप में प्राण प्रतिष्ठा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान संपन्न किया। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर देश की सभी प्रमुख आध्यात्मिक और धार्मिक संप्रदायों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, तेलुगु देशम पार्टी के एन चंद्रबाबू नायडू और अन्य राजनेताओं ने भाग लिया। प्राण प्रतिष्ठा से पहले सोनू निगम, अनुराधा पौडवाल और शंकर महादेवन ने राम भजनों की प्रस्तुति से उपस्थित जनसमूह को मंत्रमुग्ध कर दिया। रघुपति राघव राजा राम भजन के बीच हेलीकॉप्टरों ने मंदिर परिसर में पुष्प वर्षा की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा को ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि आज का मानवीय मूल्यों और आदर्शों की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जिसे वर्षों तक याद रखा जाएगा। 22 जनवरी 2024 का ये सूरज एक अद्भुत आभा लेकर आया है। ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। आज हमें सदियों के उस धैर्य की धरोहर मिली है। आज हमें श्री राम का मंदिर मिला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि न्याय के पर्याय प्रभु राम का मंदिर भी न्यायबद्ध तरीके से ही बना है। उन्होंने कहा कि ये राम के रूप में राष्ट्रीय चेतना का मंदिर है। श्री मोदी ने कहा कि राम भारत की आस्था हैं, आधार हैं, विचार हैं। राम भारत की चेतना और चिंतन है। राम व्यापक हैं, ब्रह्मांड हैं और विश्वात्मा हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सागर से लेकर सरयू नदी तक राम नाम का उत्सव है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये उत्सव का ही नहीं, बल्कि भारतीय समाज की परिपक्वता के बोध का भी क्षण है। आज के युग की मांग है कि हमें अपने अंतःकरण को विस्तार देना होगा। हमारी चेतना का विस्तार देव से देश तक, राम से राष्ट्र तक होना चाहिए। हनुमान जी की भक्ति, हनुमान जी की सेवा, हनुमान जी का समर्पण, ये ऐसे गुण हैं जिन्हें हमें बाहर नहीं खोजना पड़ता। प्रत्येक भारतीय में भक्ति, सेवा और समर्पण के भाव समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य भारत का आधार बनेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि राम कथा श्रवण मात्र से ही सभी दुख दर्द मिट जाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब अयोध्या में दीपोत्सव और रामोत्सव होगा, गलियों में संकीर्तन गूंजेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर परिसर में जटायु की प्रतिमा का अनावरण किया। कुबेर टीला में पुनरुद्धार किए गए शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी ने राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण से जुड़े श्रमजीवियों से भी बातचीत की। आज सुबह से ही अयोध्या में रामपथ, धर्मपथ और अन्य सड़कों और चौराहों पर जमा श्रद्धालु लगातार राम भजन की धुनों पर नाचते गाते देखे गए। जय श्री राम के गगनभेदी नारों के बीच पूरे शहर में उत्सव का माहौल है। जगह जगह भगवा झंडे और रंगीन लाइटों के बीच अयोध्या आज दीपोत्सव मना रहा है। आज 12:20 पर प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम जन्मभूमि मंदिर पर हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की गई। इससे पहले आयोजन स्थल पर मशहूर गायक सोनू निगम, अनुराधा पौडवाल और शंकर महादेवन ने राम भजन गाकर सबका मन
मोह लिया। आज केवल आमंत्रित साधु संत और मशहूर हस्तियों को दर्शन की अनुमति है। कल से आम जन के लिए दर्शन की अनुमति होगी। दिवाकर, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राजस्थान में सभी शहरों और गांवों में उत्सव का माहौल है। कई शहरों में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का सार्वजनिक स्थलों पर टेलीकास्ट किया गया। जयपुर के रामनिवास बाग स्थित अल्बर्ट हॉल पर 35 फीट की भव्य राम मंदिर की प्रतिकृति बनाई गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कोलकाता के कलाकारों द्वारा बनाई गई इस भव्य प्रतिकृति के ठीक सामने भगवान राम की प्रतिमा भी बनाई गई है। बीती सकल सुगंध सिंचाई, गजमनि रचि बहु चौक पुराई, नाना भांति सुमंगल साजे, हर्ष नगर निशान बहु बाजे। 14 बरस के वनवास के बाद प्रभु श्री राम के अयोध्या लौटने पर नर नारियों के हर्ष को गोस्वामी तुलसीदास ने इन पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त किया था। ऐसा ही नजारा आज प्रदेश के गांव और शहरों में देखने को मिला। मंदिरों, घरों और प्रतिष्ठानों को सजाया गया और रामधुनी और सुंदरकांड के सामूहिक पाठ किए गए। हजारों स्थानों पर भंडारे हुए। शाम होते शहर और गांव दीपावली की तरह रोशनी से जगमग हो गए और आतिशबाजी के साथ घरों के बाहर दीप जल उठे। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। पंजाब में लोग आज अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के साक्षी बने। राज्य भर में मंदिरों और सार्वजनिक स्थानों पर बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाकर अयोध्या से सीधे प्रसारण की व्यवस्था की गई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा की अंतिम रस्म को जैसे ही निभाया, देवालय, शहर और कस्बे भगवान श्री राम जी के उद्घोष से गूंज उठे। भले ही सूर्य देवता पिछले कई दिनों की भांति आज भी बादलों की ओट में रहे और शीतल पवन की बयार बहती रही, लेकिन सड़कों पर निकले लोगों ने बैंड बाजों के साथ शोभा यात्राएं निकाली और पटाखे। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। ये आकाशवाणी है। देश विदेश के लोग राम ज्योति जलाकर अपने घरों को रोशन कर रहे हैं। भारत में इसराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने इस अवसर पर भारत के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। नेपाल में माता सीता के जन्मस्थान जनकपुर के जानकी मंदिर को दीप और रोशनी से सजाया गया है। न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय के लोगों ने टाइम्स स्क्वायर पर भगवान राम के चित्र को रोशनी से जगमगाकर राम भजन के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मनाया। ब्रिटेन में लंदन स्थित ब्रह्म ऋषि मिशन आश्रम में प्रार्थना और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम नई दिल्ली में 19 प्रतिभा संपन्न असाधारण बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। पुरस्कार विजेता बच्चों को कला और संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, सामाजिक सेवा और खेल के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए देश के सभी क्षेत्रों से चुना गया था। पुरस्कार विजेताओं में 2 आकांक्षी जिलों सहित 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 9 लड़के और 10 लड़कियां शामिल हैं। इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी तथा महिला और बाल विकास राज्य मंत्री मुंजपाड़ा महेंद्र भाई भी उपस्थित थे। ये पुरस्कार 5 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को दिया जाता है। राष्ट्रपति ने भविष्य के लिए पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने का आह्वान किया। बाल विवाह रोकने के कार्य के लिए पुरस्कृत लड़की ज्योत्सना ने बताया, मेरा शादी रोक लिया। 18 साल का पहले जो लड़की भी शादी होता है, इसलिए मैं अवार्ड पाता हूँ और मैं मेरा शादी रोक लिया। और मेरा गांव में जो 18 साल से जो लड़की भी शादी होता है, सब लड़के भी शादी मैं रोकता हूँ। 2 बच्चों की जान बचाते हुए प्राणोत्सर्ग के लिए पुरस्कृत आदित्य के पिता ने बताया, मेरा बेटा आदित्य विजय ब्राह्मण जो 12 साल का था, इस कम उम्र में उसने 2 बच्चों को बचा के और उसकी जान भी चली गई। मेरे लिए आज गर्व की बात है। आज राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए नामांकित हुआ और आदित्य जो बचपन से ही उसे कुछ न कुछ अलग करने का ख्वाब था। वो फौज में जाना चाहता था, मैं सैनिक बनूंगा, देश की सेवा करूंगा। और आज मानो कि एक मुझे से कोई एक ये पुरस्कार, बाल शौर्य पुरस्कार जैसे भी एक सैनिक की भांति लग रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से संवाद भी करेंगे। पुरस्कार विजेता बच्चे 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम नई दिल्ली के लाल किले में पराक्रम दिवस समारोह में शामिल होंगे।
स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले स्वाधीनता सेनानियों के योगदान का विधिवत सम्मान करने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी 2021 से पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा की है। इसके अंतर्गत 1 करोड़ परिवारों को छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली उपलब्ध कराई जाएगी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के लोगों के पास अपनी छत पर सौर प्रणाली होनी चाहिए। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे तीर्थ पर्यटन के लिए भारतीय रेलवे के प्रयास और पहल विषय पर चर्चा प्रसारित करेगा। भारतीय रेलवे के खान-पान और पर्यटन निगम IRCTC के संयुक्त महाप्रबंधक डॉ अच्युत सिंह से श्रोता अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। उत्तराखंड, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर आज घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग ने कहा है कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान के अधिकांश स्थानों पर शीतलहर की स्थिति बनी रही। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में श्री रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न किया। श्री मोदी ने कहा, आज का दिन 1000 वर्षों तक याद रखा जाएगा। देश विदेश में लोग राम ज्योति जलाकर अपने घरों को रोशन कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 19 बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। उन्होंने कहा, भविष्य के लिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के अंतर्गत 1 करोड़ परिवारों को छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली मिलेगी और देश के उत्तरी भागों में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।